हमारे लिए क्या वॉशिंगटन में रह गया है अगर सारा कुछ इंडिया ले गया तो। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बिल्कुल आप तनहा है, आपका कोई वाली वारस मौजूद नहीं है, आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इट इज एट द एक्सट्रीम राइट नाउ। आखिर इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, जो कि आप देख सकते हैं, चाहे इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, सभी का बुरा हाल है। तो जिसमें हमें नजर ये आ रहा है कि जो लॉयड ऑस्टिन अभी जैसे इंडिया आए थे आपने कहा, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरह कॉपरेशन और एक पैराडाइम शिफ्ट आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं वॉशिंगटन में? आईएमएफ तो पैसे दे नहीं रहा। यूक्रेन हालत जंग में है, इन हालात में उन्होंने आईएमएफ ने पैकेज उनको दिया है, वो जंग में पैकेज दे रहे हैं, आपको पैकेज नहीं दे रहे। फॉरेन पॉलिसी हमारे यहाँ इसी को समझा जाता है कि अगर कोई लोन मांग के ले आए, हम अपने पांव पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे। मेरी ये रिक्वेस्ट, हम्बल ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आईएमएफ का पैकेज लेना है, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, दैट इज द ओनली वे टू डू इट। गौर से सोच के बताएं, जब भी भारत की तरफ से बेबी स्टेप्स लिए गए पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? रूसी तेल के पाकिस्तान पहुंचने के तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए। सर्वाइवल मोड में होता है, उसने बिहेव बेटर करना होता है, उसने नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। आज भारत के साथ रिलेशनशिप आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर है, उनका नहीं है। पूरी दुनिया हमसे जेलस है, हमसे पूरी दुनिया जेलस है, ये सच क्योंकि है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस वक्त भारत ही है जो हमारी मदद कर सकता है। भारत से बातचीत ही अब हमारा आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि 2 दिन पहले आईएमएफ ने भी पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ रशिया के साथ युद्ध कर रहे यूक्रेन को भी पैसे दे रहा है, लेकिन भारत के दबाव के कारण आईएमएफ हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहा। वहीं दोस्तों, भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी रशिया से तेल खरीदने की डील साइन की थी, लेकिन पैसे नहीं चुका पाने की वजह से रशिया ने वो डील ही कैंसिल कर दी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तार साहब, जो हालात बन रहे हैं जिसमें हमें नज़र ये आ रहा है कि जो लॉयड ऑस्टिन अभी जैसे इंडिया आए थे आपने कहा, और डिफेंस सेक्टर में जिस तरह कॉपरेशन और एक पैराडाइम शिफ्ट आई है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं वॉशिंगटन में? आईएमएफ तो पैसे दे नहीं रहा, तो पाक अमेरिका ताल्लुकात में आप इसमें क्या देखते हैं? हमारे लिए क्या वॉशिंगटन में रह गया है अगर सारा कुछ इंडिया ले गया? तो फिर जो हिना रबानी खर कह रही हैं कि हमें चाइना के करीब हो जाना चाहिए, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? मैं बिल्कुल हिना रबानी खर से एग्री करूंगा। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में बिल्कुल आप तनहा है, आपका कोई वाली वारस मौजूद नहीं है, आपने बिल्कुल इग्नोर किया है। दर हकीकत मैं बताना ये चाहता हूँ, देखें इसको मैं जिस नजर से देखता हूँ, अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान और दहशतगर्दी की नजर से देखता रहा है हमेशा। नंबर 1, आप इनको आईएमएफ पैकेजेस, लोन, F-16 इस नजर से देखते रहे, तो वो दोनों चीजें रुक चुकी। फॉल ऑफ काबुल है, उससे आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आप यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इट इज एट द एक्सट्रीम राइट नाउ। आपका कोई वाली वारस नहीं है, उसकी वजह ये देखें, आज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में लॉबी हो रही है सिर्फ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, और बड़ी सक्सेसफुली हो रही है, बड़ी सक्सेसफुली हो रही है। और देखें, जरा देखें, आप हरकतें देखें, 55 जलसे उस बंदे ने मरासले के सर पे की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा कई दफा कह चुका हूं कि खुदार आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी, जहां से पैसे मिल रहे हो आप उनके एलाइज। अगर आईएमएफ पैसे देता रहे, अमेरिका डिफेंस बजट आपको पैसे देता रहे, तो आप अमेरिकन कैंप में। अगर वहां से पैसे नहीं आ रहे तो आप कहते हैं हमारे रिलेशनशिप खराब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज योर फॉरेन पॉलिसी। अब चाइना आपको पैसे देगा, सी पैक का आपको चालू करना चाहता है, आपको ट्रेन का पैकेज देना चाहेगा, वहां से आप रिश्वतें लेंगे, खाबे करेंगे, पिज़्ज़े बनाएंगे, तो आपकी रिलेशनशिप, यही तो चेंज होने की जरूरत है। मसला तो ये है, मसला प्रॉब्लम ये है कि आप क्या इस वक्त रूलर, मुझे ये बताएं डार साहब का क्या स्टेक है पाकिस्तान के? शहबाज शरीफ का साहब वहां से निकलते जाएंगे, लंदन आ जाएंगे। तो जब आपके पास पाकिस्तानी बंदा ही कोई नहीं है जिसके जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, तो पॉलिसी किस चीज की बननी है? आपकी कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। डॉलर पाउंड पेस पॉलिसी है आपकी।
जो आपको डॉलर पाउंड देगा वो आपकी पॉलिसी है। बल्कि मैं कहता हूं उनको समरी ट्रायल करें जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को उसको दबा के इकोनॉमी की तरफ तवज्जो लेकर जाए। मैं ये कहूंगा इसको एएसएपी बेसिस पे डील करना चाहिए। जुडिशरी फेल हो चुकी है, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो आईएमएफ की डील हो गई है। आईएमएफ की डील किस तरह होनी है इनके साथ, लेकिन आईएमएफ के डील का कंसर्न जो है वो ये नहीं है कि आपकी वहां जो आपके मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। IMF इज नॉट कंसर्न। IMF उस वक्त भी जिंदा थी जब मोहसिन बेग के घर में घुस के मारा गया था उसको। IMF उस वक्त भी चल रही थी जिस वक्त हामिद मीर को गोलियां लगी थी। IMF उस वक्त भी चल रही थी जब तूर साहब को और दूसरे जो पैमरा वाले थे जिनको गोली लगी थी, उस वक्त भी IMF इधर ही थी। IMF को कोई एतराज नहीं कि आपके अंदर क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। हाँ, IMF को अब ये जरूर एतराज होगा भारत के साथ आप किस तरह चलते हैं, आप चाइना के साथ किस तरह चलते हैं, उनकी बेस पे। अब आपको IMF वाले, पहले तो मुझे नहीं उम्मीद आपसे डील करें वो, लेकिन जो इनको उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब को, तो इस वक्त वो डील करेंगे अपने टर्म्स पर, वो आपके टर्म्स पर नहीं डिस्कस करेंगे। आपके साथ करना होता तो पहले ही कर लेते। मैं एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, यूक्रेन हालते जंग में है, इन हालात में उन्होंने IMF ने पैकेज उनको दिया है, वो जंग में पैकेज दे रहे हैं, आपको पैकेज नहीं दे रहे। वजह क्या है? इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस, इसके पीछे आपकी प्रेस की आजादी नहीं है, इसके पीछे आपके जो छितर परेड हो रही है उसका कुछ नहीं। इसका एक सिरा जाता है चाइना के साथ, दूसरा सिरा है भारत के पास। ये दो चीजें आप कहां से लेकर आएंगे? ये छोड़ सकते हैं आप? चाइना को आप नहीं छोड़ सकते। भारत की दुश्मनी आपका कारोबार है, उसको आप उसके साथ भी चलना है। आप या तो उनसे रिलेशनशिप ठीक करें। मेरी ये रिक्वेस्ट, हम्बल ये रिक्वेस्ट होगी, अगर IMF का पैकेज लेना है, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। दैट इज द ओनली वे टू डू इट। अगर वो करेंगे तो फिर चाइना वालों को क्या करेंगे आप? भारत तो बात ही नहीं करना चाहता, फिर कैसे बात करें इससे? बात करना जी, बस अब डिप्लोमेसी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ दरवाजे विंडो खुले होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। आप हो सकती बातें। मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी थी, हालांकि वहां पे इलेक्शन होने वाले। मोदी साहब ने जापान के अपने दौरे के में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो वांट टू स्टार्ट अ रिलेशन, वांट टू हैव अ बेटर रिलेशन। लेकिन चीमा साहब, आप मुझे ये बताएं, आप जरा गौर से सोच के बताएं, जब भी भारत की तरफ से बेबी स्टेप्स लिए गए पाकिस्तान के अंदर, क्या हुआ? आपने अगर उन्होंने कुछ स्टेप लिया तो आपको 2 स्टेप आपने लिए, आप 2 स्टेप पीछे आए हैं, आप आगे नहीं गए। आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। माजी को अगर देखें तो कितने प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ट्राई की है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप करें, बेहतर किए जाए? कितने प्राइम मिनिस्टर? आपने उनके वर्सेस क्या किया? तो ये बात, आज उनको आपके साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशनशिप की जरूरत है। आपको मेजर स्टेप्स, बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ट्रस्ट फैक्टर है उसको दोनों तरफ से, आपकी तरफ से ज्यादा है आपको स्टेप, और आपकी जरूरत है। यू आर इन अ सर्वाइवल मोड, दे आर नॉट इन अ सर्वाइवल। तो जो सर्वाइवल मोड में होता है उसने बिहेव बेटर करना होता है, उसने नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। आज भारत के साथ रिलेशनशिप आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर है, उनका नहीं है।